उसको तो मैंने होमवर्क भी सेंड किया था। सर हाँ आपने वो होमवर्क एग्जाम के लिए पूछा था, मतलब कि आप हाँ, उसको सेंड कर सको मैं इसलिए। उसको सेंड मैंने किया। किया उसको पर्सनल में। किधर गया वो ईजान? है मीटिंग में तो। है तो सही, क्लास में है। इजहान, इसका नाम चेंज कर दूं? हाँ सर। कहाँ पे था तू, कहाँ पे रहता तू है? सर एक मिनट। फर्स्ट सबका डन है ना, सब बच्चों का? तो मैं आगे यस सर। फर्स्ट किसी का हुआ नहीं हुआ? नहीं हो हुआ गया हो बोल। गया। हो गया सर। हर्ष तेरा हो गया हो फर्स्ट? गया। नहीं नहीं हुआ? सारे फॉल्स आ रहे हैं या 2 ट्रू आ रहे हैं? चलो देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पता नहीं, अभी तो एक बार मेंस में गया। लॉजिकल रीजनिंग का ज्यादा था फंक्शन से। लॉजिक का ही क्वेश्चन है ना? हाँ सर। हाँ सर, अब आप बताओ क्या बोल रहे थे। तो कहाँ पे था पहले, ये बता पहले। अरे मुझे सुना ही नहीं दे रहा था, वो हेडफोन का एडजस्ट कर रहा था। तो गेम खेल रहा होगा पक्का, कंफर्म? अरे नहीं सर। तो तेरे को सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? ऐसे कौन सा हेडफोन है जो गेम के टाइम सुनाई देते हैं, बाकी सुनाई नहीं देते तेरे को? बोल। नहीं सर, और मैंने होमवर्क कर लिया है। कर लिया? तेरे को होमवर्क मिल गया था, मैंने भेजा था तेरे को। हाँ सर, कर लिया। और फिर लास्ट लास्ट में ऐसे देख के डर लग रहा था, तो वो दूसरी एक्सरसाइज के कुछ छोड़ दिया है। वो हो ही नहीं, एक भी नहीं हुआ। छोड़े है तूने, करने की कोशिश ही नहीं की तूने। हाँ कोशिश की है, एक भी नहीं हुआ मतलब। एक्सरसाइज 2 ही करा रहा हूं। एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन 3 स्टेटमेंट में, अरे यार बंद क्यों हो गया? इन 3 स्टेटमेंट में एक क्या ट्रू है, बाकी 2 क्या? एग्जैक्टली एक क्या है? ट्रू। अच्छा, पहला बुद्धि का जोर लगाते हैं, ऑर्डर वाइज आते हैं। यदि मैं बोल दूं, यदि मैं तुमको बोल दूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये ट्रू है, मैंने मान ली ये ट्रू है ना, तो मतलब x y z ये 1 वाला ट्रू है और इधर 2 और 3, ऐसा ही ना? तो मुझे बताओ कि ये फॉल्स है ना, तो सच क्या होगा फिर? f y 1 नहीं है। वो फॉल्स है तो f(y)(1) है, वो ट्रू मैंने है। सिर्फ इसी को ट्रू 2 माना है। ट्रू हो जाएंगे एटलीस्ट। ये भी ट्रू और f ऑफ z भी क्या हो जाएगा? f(2) पर ये 1 1 नहीं रहेगा तो नहीं ये हो तो ये तो 1 1 भी नहीं और ऑन 2 भी नहीं है। सकता। हाँ ठीक है, अब केस कौन सा लेते हैं अपन? f of y दूसरा not इक्वल टू 1। हाँ, अब मैंने मान ली कि f ऑफ y ये वाला ट्रू है, कि f ऑफ y 1 नहीं है f(y) 2 या 3 है। और फंक्शन, तो f ऑफ y ये तो ट्रू हो गए। अच्छा, बाकी 2 ट्रू है ना? बाकी दोनों फॉल्स है। बाकी 2 फॉल्स हो जाएंगे। f ऑफ x 1 फॉल्स है और f ऑफ z हाँ ये दोनों फॉल्स हैं। तो f of z 2 हो गया पहले से ही। अब पे सोचो, जाएगा। अब सोचो f ऑफ x 1 फॉल्स है, मतलब f ऑफ x 1 पे नहीं है, ये फॉल्स है, तो और f ऑफ z 2 नहीं है, फॉल्स है, तो सच क्या है? f of z 2 है। f of z 2 है और f ऑफ y 1 नहीं है, ये वो 1 या 3 वो 2 या 3। ये तो 2 है, हाँ। 2 तो हो नहीं सकता 1 1 के लिए। हाँ तो 3 हो हाँ। गया। 3 होना पड़ेगा। अभी 1 1 ऑन 2 बनाना ना, इनवर्स निकालना है। हाँ अभी 1 करेंगे तो स्टेटमेंट वापस ट्रू हो हाँ, जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू 1 है, ये तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये अपने को, ये अपना ट्रू नहीं है, ये तो अपना क्या है? फॉल्स। ये वाला भी खत्म। वैसे तो तुमको लग गया कि स्टेटमेंट ट्रू कौन सा होगा? लास्ट f of z वो वाला। तो ये ट्रू है ना? हाँ मतलब अभी फॉल्स कौन कौन से हैं? f of x equal to 1 और f of y not equal f to ऑफ y 1 नहीं है, फॉल्स है, सच क्या है? f ऑफ y क्या है? 1। और f ऑफ z 2 नहीं है, तो अब 1 तो हो नहीं सकता, तो f ऑफ z क्या होगा? 2 3 नहीं, f of z 2 नहीं है, वो ट्रू है ना? ट्रू है। तो सच क्या होगा? 3 होगा। 2 हाँ और f of f z of 3 z होगा। 3 होगा।
हाँ और एफ ऑफ एक्स 1 नहीं, ये 1 फॉल्स है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को क्या हो सकता है? इसमें सब सेटिस्फाइड है। हाँ, अब ये 1 1 भी 1 2 भी और एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा? एफ ऑफ जेड 2 नहीं है वो वाला, F inverse 1 तो Y. इनवर्स वाई होगा, वाई होगा। 1 कॉमा वाई, 1 की दोस्ती इनवर्स में उल्टा देखने का ना, वाई का और 2 कॉमा एक्स और 3 कॉमा, अच्छा एफ इनवर्स 1 की वैल्यू पूछी है क्या? हाँ वाई। Y. पहला क्वेश्चन क्लियर? यस Yes, सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन बुद्धि का यूज करके करें। हाँ सर। दूसरा किसी से थोड़ा हुआ? हाँ मतलब अप्रोच आप मतलब ऐसे देखो ना, बहुत गंदी अप्रोच लगती है, पर उससे आंसर ऐसा आ गया, उसको स्प्लिट किया ना तो आ गया। चलो देखते दूसरा क्वेश्चन। लोग एक लॉग बेस 4 to 9, एक लॉग का बेस 9 है और इनपुट कितनी देर की 28 ना। यस अब सर। मुझे खुद पे थोड़ा बुद्धि का यूज बताना, दोनों का बेस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? क्योंकि दोनों का बेस एक से बड़ा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीज। तो कम पे कम ज्यादा पे ज्यादा, ये तो बात मानते हो मेरी? हाँ Yes. सर। अगर तुमको थोड़ा भी चार इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने क्या ये किया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो तुमको हाफ लगता नहीं से कि बड़ी होगी। ऐसा कर सकता हूँ जो आसपास की वैल्यू पता है, आसपास की वैल्यू पता है। हाँ सर, कर सकते हैं। मतलब हाँ। 4 के मल्टीपल ही काउंट किए, 8 और 16, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो तुमको लगता नहीं कि इसका जो ये तो ये थोड़ी देर के लिए, अब सोचो ऐसे ही log 9 और 28 का 9 उधर के टेबल में 27 27 36 कुछ भी कर लो, 36 कर लो, 81 कर लो, Okay. मैंने जानबूझ के थोड़ा इजी, ठीक ताकि है? इजी आ जाए। यस सर। बहुत बड़ा नंबर लेने पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू कोई बच्चा बताएगा कि, अच्छा दोनों को ऐड तो कर दो एक बार। अच्छा इसकी वैल्यू हो कितनी रही है? 3 सर by वो 2। 4 की जगह 2 ले लेते हैं ना तो हाफ से बड़ी आएगी। अरे देखो 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 देखो, ये 2 की पावर 2 किया, 2 की पावर 3 किया, तो पावर आगे हाँ। की 3/2, 3 by 2। हाँ 3 की पावर ये 3, इन दोनों को ऐड कर दो एक बार। मेरा तो पर्पस है तुमको बताना कि इसकी वैल्यू 3/2 किया तो कितना हो गया? 3। ये भी 3/2 है और ये भी कितना है? 3/2। चलो मैं 3/2 प्लस 3/2, अभी जानबूझ के मैंने 2 लिए, यहाँ पे 2 कितना लिया? 2 तो ये 4 हो जाएगा, और 3 और 4 के इसकी बीच वैल्यू में 3 और 4 के बीच में लाइक करते तो बॉक्स कितना हो जाएगा? 3। 3। सर ये तो डन। यस सर। और भी लेता वो 3 पॉइंट समथिंग आता, समझ में आ रहा है? हाँ सर थर्ड अच्छा क्वेश्चन था, सारे पार्ट कुछ ना कुछ सिखाएंगे तुमको, सारे पार्ट। इसमें मतलब 3 पार्ट हुआ है, 2 पार्ट नहीं हुआ है। मतलब कल तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन तो नहीं थे, 4 क्वेश्चन तो नहीं थे होमवर्क में? ज्यादा ही थे। चलो थर्ड का फर्स्ट किसी से हो गया? थर्ड गए हाँ एक बच्चे के अलावा बाकी किसी का नहीं हुआ? मेरा पैटर्न बन गया, आंसर नहीं हाँ आया। वो पैटर्न बन गया, मतलब वो हर एक में ऐसा हो रहा है 2000 बाई सिग्मा Pi एन आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा हो रहा है? यस हाँ। सर। तुमको लगता है ना कि ये ऐसे सवाल वो रिकर्जन एक दिन डिस्कस किया था क्लासरूम थ्योरी के अंदर या कहीं, तो ऐसा कहीं हुआ था? यस सर। हाँ सर। अब थोड़ा सा बुद्धि का यूज करना था, बस ज्यादा टफ नहीं था। ये ब्लू कलर वाले को देखो एक बार, तुमको लगता है f(1), f(2), f(3), f(n-1) प्लस f(n) इज इक्वल टू n स्क्वायर f(n) है? हाँ अच्छा मुझे थोड़ी देर में जुगल इस ग्रीन वाले को क्या लिख सकता है ब्लू कलर वाले रिलेशन से, इस ग्रीन वाले को? n -1 -1 का N minus 1 f of n। n-1 का होल स्क्वायर इनटू कितना f(n-1) n-1। प्लस f(n) इज इक्वल टू n स्क्वायर f(n)। अच्छा। हाँ लिख सकता था ना जुगल? हाँ अच्छा अब मुझे सोच के बताओ कि f(n) किसके इक्वल आ जाएगा? थोड़ा बुद्धि का थोड़ा और जो लगाते हैं। अच्छा ये तो गंदी, अभी मैं चलो एक कर देता हूँ, f(n) n स्क्वायर माइनस
तुमको लगता नहीं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, सॉरी एन माइनस वन अपॉन में upon एन n प्लस plus वन 1 इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन। minus 1. हाँ ठीक, यस सर अब मुझे बताओ एफ ऑफ 2005 कितना आ जाएगा, 4 निकालना है क्या? एफ ऑफ हाँ। 2004 अब ये 2021 भी पूछ सकते हैं, देखो 2004 पूछोगे तो कितना हो जाएगा सोचो, 2003 2003 बाय 2000 by भाई कितना 5 हाँ और एफ ऑफ कितना हो जाएगा into 2003 3 3। अब वापस इसको 2003 को क्या लिखोगे, एफ ऑफ 2003 2002 by 2000 इधर, हाँ इधर 2002 by 2004. 3 और तो दोनों हाँ। डिफरेंस चल रहा है ना, हाँ हाँ फिर 2001 इधर इधर लगातार मिल रहे हैं, हाँ लास्ट में क्या आएगा 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 में एफ ऑफ 1 बाय एफ ऑफ 1 by 1 by 3 3 तुमको लगता नहीं है, सब कट हो जाएगा. कट हो जाएगा हाँ Divide by 2005. तो कितना आंसर आ गया, अब तो आंसर आ गया 1. एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 2005 है क्या, हाँ हाँ तो 2005 से 2005 भी कट हो गया, ठीक है। तो 2004 स्टार्टिंग में 2004 भी कट रहा था क्या कहीं से, नहीं 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 कटेगा 2004 नहीं आज नहीं कटेगा कटेगा 1/2 इंटू कितना 1/, नहीं ये सब कट जाएंगे ना, 2002 बच जाएगा 2004 बचेगा हाँ तो देखो नीचे न्यूमरेट ऐसे सोच, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, देखो लास्ट में कौन, स्टार्टिंग में कितने जिंदा बच रहे हैं वो देख लो ना, न्यूमरेटर में कितने, ये 2002 2005 2004 कटने वाले हैं कहीं से, मुझे नहीं लगता ना, नहीं ये बचने वाले और ये बचने वाले हैं, हाँ तो हर एक चीज फिर वो एफ ऑफ 1 से कट जाता ना 2005 हाँ तो हाँ, नहीं बाद पर एक into 2 भी शायद से बचेगा. 1/2 ये वाला एफ नीचे, n की वैल्यू नहीं ये हाँ n की 2 आएगा ना, value पर 1/2 3 होगी. आएगा ना, 1 रखेगा तो, नहीं 2 रखा तो वैसे तुमने, नहीं n हाँ। equals to 3. ये वाला 1 n by इक्वल 3 टू के 3 n पहले इक्वल वाला। टू एक टर्म उससे पहले एक पहले। एक और टर्म पहले 2 by ये 4. 2/4 तो एक 2 बचेगा शायद तक, बच रहा है क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हाँ। f(1) हाँ सर 2 और नीचे 2004 ये f of 1 बचेगा। की कम वैल्यू रख रहे ऊपर 2 बचेगा नीचे 2004 बचेगा तो हाँ। 1/1002 आंसर कितना आ जाएगा 1000, यही आंसर है क्या, हाँ यस सर ये ये रिकर्जन कर सकते थे, थोड़ा थोड़ा यूज करते तो, सर मैंने गंदी अप्रोच लगाई सॉल्व नहीं हो रहा था तब मैंने ऐसे 2-3 वैल्यू निकाले तो पैटर्न मिल गया कि एफ मैंने- ऑफ एन ये तो कुछ नहीं है, मेरा देखा हुआ था इसलिए मेरे को इसमें टाइम नहीं लगा, ये बहुत बार किया हुआ है, लेकिन ये पता है मतलब अभी चलो ठीक है, तुमने ट्राई किया ना, तुमको अगली बार थोड़ा ऐसा ध्यान रहेगा कि कैसे कर सकते हो, जिसने ट्राई ही नहीं किया उसको तो फिर क्या पता चलेगा। थर्ड का भी डाउट है बी और सी अगला नहीं हुआ थर्ड का बी में तो बस तुमसे ही बुलवाऊंगा, देखना बातें, थर्ड का बी तो पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि होगा ही नहीं ना, वो ऐसी लैंग्वेज दे देंगे जिससे हमारी करने की इच्छा खत्म हो जाए। तुमको लगता नहीं कि रूट अंडर रूट माइनस अंडर रूट सर को क्या कर देना चाहिए, रेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। हाँ अच्छा पहले कुछ पढ़ भी लेते हैं, क्या क्या दे रखा है, a माइनस बी का डिफरेंस 2 दे रखा है, l की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, वो भी कौन सी, तो इनइक्वालिटी कांस्टेंट जिसके लिए इनइक्वालिटी होल्ड हो ना। मान लो मेरे को अभी तो ये सवाल सॉल्व करना है, तुमको लगता नहीं मैंने रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो तुमको ऊपर क्या मिल जाएगा, x a b माइनस b। इससे क्या क्वेश्चन करने की आदत तुम्हारी भी, तुमने भी ये किया होगा कहीं तो। हाँ सर यहाँ तक किया तुमको लगता नहीं कि a माइनस बी तो कांस्टेंट दे रखा है, वो भी पॉजिटिव, कितना दे रखा है 2 तुमको लगता नहीं ये ऊपर सिर्फ एक x थोड़ा मूड खराब कर रहा है वेरिएबल, इसको क्या नीचे ले जाना चाहिए, लग रहा है हाँ सर तुमको, अभी सब लगेगा थोड़े दिनों में, लगा लगा ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी x ग्रेटर देन 0 के लिए,
ये किससे बड़ा होगा? चलो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्स टू मैक्स। 1 एक से तो बड़ा बड़ा होगा। होगा। भाई एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी पे, वन ठीक है हो ना? जाएगा। हाँ वन मैक्सिमम वन। ये एक से बड़ा, तुमको लगता है ना कि ये एक्सप्रेशन a माइनस बी बाई 2 से छोटा होगा? हाँ हाँ तो ये l आ गया, a माइनस बी बाई 1 हो गया ना? हम्म a माइनस बी बनाने का सोच लेते ना कि a माइनस बी कैसे बनेगा, तो रेशनलाइजेशन से बनेगा। तो a माइनस बी चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज करने हैं, ओ हाँ ठीक है? फिर लेस Yes, देन sir. l है, तो मतलब इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है अपने को? ये वैल्यू देखनी है कि एटलीस्ट इससे तो लेस जाएगा ही जाएगा। इसके अपन ने क्या निकाली? मिनिमम वैल्यू निकाल ली कि इतनी वैल्यू तो, होगी ही होगी। होगी। तो बस l आ गया। हाँ सर। सर एक सेकंड। नोट। हाँ करो करो, जो अच्छा क्वेश्चन है। शीट की कॉपी बना रहे हो ना इस बार? यस सर। लूडो। फंक्शन मैक्स टू, एक डिस्कशन उसका बहुत चलेगा लंबा, मतलब शीट का, लेकिन थ्योरेटिकल 1 या 2 लेक्चर का और पेंडिंग है। कुछ कुछ छोटा पॉइंट होता है जैसे फंक्शनल इक्वेशन, वो क्वेश्चन में बहुत आएंगे, शीट के अंदर ही बहुत है। इस वीक में आप खत्म कर दोगे फंक्शन? नहीं हो, हाँ इस वीक में हो जाएगा। बस सबसे बड़े चैप्टर को थोड़ा फास्ट किया तो, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस मई एंड समझ लो, समझ रहा है? मई नहीं तो जून फर्स्ट वीक। डन? यस सर। यस सर। अरे फेवरेट वन क्वेश्चन, थर्ड का जैसे हुआ, सी डाउट है। ये ना कुछ शीट पे टिक कर लेकर, जो तुमको लगता है ना बहुत अच्छे सॉल्यूशंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तुमको एक बार तुमको थोड़ा नहीं आएगा पेपर के टाइम। एक बार जुगल तूने ट्राई नहीं किया लगता आज, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? सर ये सिर्फ थर्ड क्वेश्चन नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया ही नहीं। ये फर्स्ट पार्ट किया था, बाकी नहीं किया। तो बहुत सारे सब पार्ट तो हाँ, छोड़ फिर दिया। आगे चला गया, फिर ये आगे। बाकी सब कर लिया, वो एक पहले का भी। बाकी लोग क्या सीन है तुम्हारा? सर ट्राई कर क्या है Yeah. PT3 और ये PT3 का भी कर लिया। एक्सरसाइज 2 में जो 2-3 बाकी थे ना, वो नहीं किया है, वो बाकी रह गया। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन एक तो वन में भी डाउट है। हाँ अभी पहले ये एक्सरसाइज, पहले मुझे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे फोकस करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। f of x इज इक्वल टू 0 और बोला f of x इज इक्वल टू 0, ठीक है? इन दोनों इक्वेशन के क्या होने चाहिए? सेम सॉल्यूशन होने चाहिए ना। तो मुझे कोई f of x तो देख के बता देगा कि f of x के सॉल्यूशन तो x into x प्लस के, ए कोई समस्या? नहीं। अच्छा f of x के क्या सॉल्यूशन होंगे? f of x into f of x प्लस के, समझ रहे? f of x into x प्लस के, तो f of x क्या हो जाएगा? f of x into f of x प्लस के। हम बुद्धि, थोड़ा दिमाग में सोचना, जब जब f of x 0 होगा, सोचो तब तो f of x तो 0 हो ही जाएगा। हाँ क्यों? क्योंकि f of x 0 हो गया तो ये रहा f of x 0 थी, तो मतलब f of x के 0 होने पे तो f of x हमेशा 0 होगा। अपने को टेंशन किसकी लेनी है? उल्टा, मतलब x प्लस के 0 दोनों के सेम सॉल्यूशन दे रहे ना। f of x 0 होगा तो f of x प्लस f x 0 तो होगा ही होगा। अब तुम्हारा पूरा गेम ध्यान किस पे आ गया? f of x। देखो ये भाई जब 0 होगा ना तो ये अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो दोनों के सेम सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो मुझे लगता है इस पे तो कोई तकलीफ ही नहीं किसी को। अब तुम्हारा जो बुद्धि चलेगी वो किस पे चलेगी? f of x प्लस के।
तो तुमको अच्छा तुमने एक इतने में एक ने ऑब्जर्वेशन की, सर यदि k 0 हो रहा है, सोचो k 0 हो रहा है, तो ये तो वापस से क्या बन जाएगा, f of x 0 होगा तो ये वाला अपने को दोनों इक्वेशन के सेम सॉल्यूशन चाहिए भाई। k 0 होगा तो f of x होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएंगी वही तो इसको सॉल्व करके आएंगी ना। हाँ हाँ तो तुमने बोला कि सर k 0 चलेगा, हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब दूसरा केस लेता हूं, k 0 नहीं है, ठीक। अब k 0 नहीं तो मुझे मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढने, f of x इज इक्वल टू कितना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सोचो, थोड़ा बुद्धि पे जोर दो कि f of x माइनस k नहीं होना चाहिए ना, और ये क्या नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब k तो मैं f of x इज इक्वल टू माइनस k, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और k क्या बेटा, k किसके इक्वल है, के 0 नहीं होना चाहिए। तो k 0 नहीं है तो मतलब f of x 0 नहीं है। और f of x क्या है, सोचो क्वाड्रेटिक है ना, हाँ और क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस kx प्लस k क्वाड्रेटिक 0 नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक 0 नहीं है और कॉनकेव अप है, तो क्वाड्रेटिक कब 0 नहीं होगी, d ग्रेटर देन 0 d less than 0 सर लेस देन सॉरी उल्टा गलती से बोल दिया। d लेस देन 0 0, तो तुम तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k बिलोंग्स टू कितना, 0 से 4 मतलब ये बोलो ओपन ब्रैकेट, इस केस में k की वैल्यू कितना कहाँ पे आ गई, 0 से 4, मतलब इस इक्वेशन के k की जब k की वैल्यू क्या रखोगे, 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक, तो ये वाला एक्सप्रेशन का कोई रूट आएगा कि नहीं आएगा, f of x प्लस k, सोचो हो क्या रहा है, नहीं आएगा। इनको तो समझ में नहीं आया, रुको मैंने क्या किया, देखो समझाने की कोशिश करते हैं भैया। f of x, अब पूरा गेम किस पे टिक गया था, f of x प्लस k पे, मतलब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यदि ये इक्वेशन के रूट ऊपर वाले से मैच कर जाएं f of x वाले से, तो दोनों का सेम सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ। तो एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी कि भाई k 0 है, तो k 0 है तो क्योंकि k 0 तो वो f of x ही बन जाएगा, f of x प्लस k। हाँ। जब जब k 0 होगा तो नीचे वाले के सॉल्यूशन ऊपर वाले के सॉल्यूशन का सेम सेट मिल जाएंगे। अब बेटा मैंने मान ली k 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि अपने को अब सॉल्यूशन ढूंढने हैं कि f of x क्या सॉल्यूशन दे सकता है, मतलब f of x ये इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो वही सॉल्यूशन से मैं ढूंढने की कोशिश की, f of x प्लस k इज इक्वल टू 0 जब मैंने इसको सॉल्व करने गया तो f of x की वैल्यू कितनी आई, माइनस मतलब मुझे ऐसे x ढूंढने हैं जिसके कारण f of x किसके इक्वल है, माइनस के और ऐसे x, और मुझे याद आया कि अच्छा ये तो लेकिन ये वाला तो कभी 0, ये वाला एक्सप्रेशन कभी 0 नहीं सकता, मतलब मुझे ऐसे x में अभी इंटरेस्ट है जिसके कारण पूरी क्वाड्रेटिक क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ठीक है। यदि वो नॉट इक्वल टू 0 हो गई तो वो मुझे समझ में k की कौन सी वैल्यू के लिए हुई, 0 से लेके कहां तक हुई। 4 अब देखो जैसे एज ए स्टूडेंट यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना, मान लो मुझे कुछ भी समझ में, अब मान लो k की वैल्यू 0 से 4 आ रही है, वो क्या है समझो एक बार, 0 से 4 में एक सुंदर सी वैल्यू बोल दो, 1 बोल दो, एक बार जिनको बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा, और f of fx कितना हो जाएगा, सोचो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 1 तुमको लगता नहीं इन दोनों के सेम ही रूट आ गए, क्योंकि इसका तो d लेस देन 0 है ना, इसका तो हाँ सोचा, हाँ सर इसका रूट भैया, इसका कोई रूट, इसका तो k की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक रखोगे ना इस कोई क्वाड्रेटिक, रूट ही नहीं आएगा, तो इन दोनों के रूट सेम नहीं हो गए क्या, हो गए क्योंकि बाद में पूरा डिपेंडेंस f of x पे ही है। मतलब ये पूरा का पूरा f of x ही कॉमन है, मतलब इसका कोई एक रूट भी नहीं आया। अब क्लियर, यस सर। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर दोनों का यूनियन 0 से 0 4 से ओपन ब्रैकेट 4, हाँ देखो क्वाड्रेटिक की रिवीजन होगी ना, यस सर
थर्ड का डी कौन सा, मैं देख लूं तब तक, एक बार तो नोट करा तब तक मैं मन में। थर्ड का डी हो गया या होना है? हो गया, थर्ड का हो डी हो गया। गया। थर्ड का डी हो जाना चाहिए था, मतलब थर्ड का डी नहीं हुआ फिर तो टेंशन थी। लेकिन जिन्होंने ट्राई, ईजान ईजान तुम्हारा क्या सीन है, था तुमने तो देख के छोड़ दिया ना, मतलब तुम ऐसे कैसे मूड बना के बैठते हो कि सवाल करने हैं, या ऐसे कैसे कि होंगे होंगे तो ठीक है नहीं तो हम छोड़ देंगे। थर्ड का ई नहीं हुआ होगा। हो गया। चलो ये अच्छी स्पीड पकड़ी है मंदू ने। बाकी लोग ये नहीं हुआ। थर्ड का ई तो मैं 2 लाइनों में खत्म कर दूं, चलेगा? हाँ तुम बोलोगे 2 लाइनों में खत्म करेंगे अपन। अब खत्म ही मत करो, आप हिंट दे दो। हिंट इन 2 लाइन में खत्म ही हो जाएगा वो, तो हिंट आधी लाइन में कैसे बोलूंगा मैं। ठीक है, ठीक। सही, नोट हो गया। सर हो गया सर डन? नहीं नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर। सर ये जब ऐसे ये डी वाला क्वेश्चन है, वो आंसर आ गया, तो मतलब उसमें मैंने x को x माइनस 1/2 सब्स्टिट्यूट किया, वैसे ही करना क्या? होता है ना? x की जगह x माइनस 1/2 डालेंगे, या फिर वो स्क्वायर करके करना मैंने तो होता है? राइट वाला तो था ना, मेथड में उसको थोड़ा 12 डाउट है, में आंसर कन्वर्ट कर दिया। ओके। डी वाले में होल स्क्वायर बना के कर लेगा तो हो जाएगा। हाँ वही। मतलब डी तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना? अरे डी, वो पार्ट डी की बात कर रहा पार्ट डी। पार्ट डी की पार्ट बात डी, कर रहा हूँ, ओ वो भाई। उसमें मैंने अलग तरीके से किया था इसलिए। हाँ, हो गया आंसर पार्ट का, डी तो हो आंसर जाएगा, भी आ मतलब गया। मैं बोलूं इसमें कैसे मैं डी b स्क्वायर माइनस 4ac समझ गया। नहीं नहीं, ये वाला इसमें मैंने x को x माइनस 1/2 सब्स्टिट्यूट करके वैसे किया, पर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर से भी दोनों करना से आ होता है ना, जाएगा। बस वही पूछ रहा था। या तो ये थोड़ा सा भी, जैसे डी एक बार फटाफट देख लेते हैं। तुम 2x + 1 को क्या तुम इधर 2x + 1 देखना चाहते हो ना? हाँ। तो हाँ। थोड़ा सा देखो, 2x + 1 को होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, सोचो एक बार, बैलेंस करोगे तो 4x है। 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1। अभी 1 तो ठीक है, अभी कितने 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 2x चाहिए? 10x minus 1 10x 10x 5 into 2x plus 1 minus 6। अभी अभी कितना कितना पेंडिंग बचा अपना? 6 6 6। हाँ, तुमको लगता है कि f(t) कितना आ गया? t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5t माइनस। आपको हो गया? हाँ, तो मैंने x को x माइनस 1/2 डाला तो डायरेक्ट हो गया। तो हर बार नहीं काम कर रहा है। हाँ इसलिए- वही। और या फिर 2x + 1 को, जिनको बिल्कुल भी क्लिक नहीं, 2x + 1 को क्या मान लो? t। जिनको ये बुद्धि ये यूज नहीं होती ना, तो ऐसे सीधा 2 इसको t मान लो। तो f(t) कितना हो जाएगा सर? को t की जगह x की जगह कर दो, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 t माइनस 1/2। तुमको लगता नहीं ये अभी सॉल्व करके यही आ जाएगा ऊपर चलो? हाँ, डन? यस सर। थर्ड का ई, चलो थोड़ा उड़ा देता हूँ, तुमको भी लगेगा कि सर उड़ा देते हैं, उड़ा देता हूँ ना, उड़ा ही देता हूँ, फटाफट बोलूंगा, ठीक है? yes sir हाँ सर। सोच, इसको मैंने लिखा 1/log310, कोई समस्या? नहीं सर नहीं है। ठीक है, अब ये आगे log बैठा हुआ है, log10, इसने माइनस आगे कूदा दिया, तो हाँ। इसने क्या पढ़ा? log10 माइनस log10 3 पढ़ा, 3। हाँ, 310 सॉरी ना। देखो उड़ा दूं? उड़ा। देखो log10 अभी मैं लिख के कर देता हूँ, इतनी देर में मैं कर चुका होता। तुमको लगता नहीं कि log10 की ये माइनस आगे कूद जाएगा log310? हाँ, लेकिन तुम इसमें इंटरेस्ट छोड़िए, तुमने बोला सर यदि ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा है, यस सर नो? हाँ, है ना? अब मुझे हाँ। बताओ f ऑफ अल्फा कितना आएगा? a sin अल्फा प्लस b अल्फा का क्यूब रूट प्लस 4। f हाँ। ऑफ माइनस अल्फा कितना आएगा? माइनस a sin अल्फा माइनस b माइनस b अल्फा, की पावर 1/3 प्लस ठीक है। दोनों का सम 8। f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 8।
हाँ हाँ। और वो 4 है तो और 3 आ वो जाए। 5 है तो 3। f of minus हो गया। हाँ यही किया है, यही किया है। मैंने अभी ये किया था, वो पीछे का 4 देखा ही नहीं, वो छोड़ दिया, फिर आंसर गलत आ। ठीक है ना। हाँ सर। तो ऐसी अभी स्केल रखनी है अभी तुमको। तुम खुद सोचो ना, ऐसी वैल्यू मैं थोड़ी पूछवाऊंगा एफ ऑफ log की, तो तुम पागल नहीं हो जाओगे कि log 10 log 3 साइन ऑफ इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यूब रूट निकालना है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। अच्छा अब दोस्तों कौन सा क्वेश्चन? मुझे तो शायद, चलो मैं थोड़ा, मैं ना हो गया। नहीं, जिनका हो गया अच्छी बात है, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, बहुत फास्ट हिंट दूंगा, तुमको एग्जीक्यूट करके दिखाना है। जुगल हो गया तेरे से? हाँ सर। कैसे किया? मतलब वही ये 4 केस बनाया है। मल्टीप्लाई कर रहा है। 4 के वो 1 के 1 और प्राइम नंबर और 1, और उसमें से 2 डिस्कार्ड हो जाएंगे ऐसे ही, इसलिए फिर 2 देखो बचेंगे। बेटा, दोनों के साइन सेम और एक 1। हाँ देखो फटाफट सोचो एक बार। तुमको इतनी तो बुद्धि आती है ना कि दूसरे नंबर को ऐसे लिख सकते हो। तुम्हारा मैथ्स अभी काफी स्ट्रोंग हो चुका है। हाँ हो गया ना स्ट्रोंग? हाँ अब तुमको लगता नहीं कि 1 को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए? हाँ तो तुमको लगता नहीं कि ये 2, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है ना। हाँ यदि कोई अनपढ़ इंसान को बोल ले तो वो क्या बोल ले? 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट लिखा हुई है, हाँ हाँ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर प्राइम चाहिए, ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या आएगा? क्या आएगा? 1 2 1 और 1 One- 3 प्राइम क्या क्या बोल बोल? 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम चाहिए, तो वो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे चिन्ह में? 1 कॉमा 1 1 और वन और कॉमा, -1 -2। हाँ, और 2 ही केस होंगे। हाँ हाँ सर। ये प्राइम चाहिए। तो अब अच्छा मुझे सोच के बताओ, अभी 4 केस क्यों बनाएंगे? अब 2 कंसेक्यूटिव में बड़ा इंटीजर कौन सा है? बुद्धि का जरूरत हो तो पहले मैं 1 और 2 वाला केस लेता हूँ। उसमें 2 2 बड़ा। तो 2 कौन बनेगा? वो एक ये x -1 -1/2 + 1। तो x माइनस बॉक्स, अब तुम्हारी तो काफी, तुमने बोला कि सर मुझे पेन में बुरा मान जाएगा। बॉक्स x माइनस हाफ की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो x माइनस हाफ की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए बिना पेन चलाए? बोलो। 1 से 2, तो x की उसमें वैल्यू हाँ, 3/2 से 5/2। हाँ, तो x की वैल्यू कहां से हाँ। कहां तक आ जाएगी? 3/2 से 3/2 से 5/2। हो गया ये केस सॉल्व। हाँ Yes. अब उसमें वो -1 और ये -2। मुझे माइनस बताओ, ये बॉक्स x आप इसको अब एक -2 एक -1 होना चाहिए ना। हाँ 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 अब सोचो -2 कौन बनेगा? ये वाला। ये ये +1 -2। यही। हाँ हाँ सर। अब मुझे बताओ x माइनस हाफ की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए? -3 से -2। 2 से 1/2। कहां से कहां तक? x माइनस हाफ की वैल्यू पूछ रहा हूँ। -3 से -2 नहीं, -2 से -1, सॉरी। -2 से -1। अब उसमें हाफ ऐड कर दो। हाँ आशिक लोगों को क्या मिजाज है बोलो? -3/2 से 1/2। -3/2 से -1/2। वो -1 है इसलिए। 1/2 ऐड कर दिया तो कितना होगा? 3/2 हो गया ना। डन। वो सही वो है। सर वो -1 है, -2 से -1 है। अच्छा माइनस 1 है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आ माइनस जाएगा। माइनस 1/2, ठीक। हाँ। -1/2। सबका अब स्क्वायर तुमको लगता नहीं कि x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ गया? आ गया। 11। डन। आंसर आ गया। मैं Yes, तो sir. रह गया। हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने ये थोड़ा सा सर, मैंने हल्का सा अलग सोच के किया था। यदि तेरा इससे छोटा, बहुत छोटा है तो बोल। पता नहीं, आप ही बताना छोटा है कि नहीं। वो मतलब अभी प्रोडक्ट प्राइम चाहिए, तो एक नंबर 1 होगा, दूसरा प्राइम नंबर होगा, या पहला प्राइम होगा दूसरा 1 होगा। तो दोनों 2 केस बना है, जिसमें पहला वाला 1 है और दूसरे केस में दूसरा वाला 1 है, तो 2 रेंज आ गई और उसका प्रोडक्ट। हाँ, और तूने वो माइनस वाले केस ऐसे ही जाने दिया। हाँ और दूसरा ये भी तो, ये अपन ऐसे क्वेश्चन याद है तुमको कब किए थे? किसी को याद आ रहा है? बेसिक। बेसिक मैथ्स में से क्वेश्चन किए थे ना प्राइम नंबर वाले। हाँ सर। कॉपी खोल ना, काम आएगी कभी कभार। फिफ्थ तो अभी करवाऊंगा, लेकिन
5th दिया था क्या नहीं दिया था? नहीं 5th नहीं दिया है, दिया 6 था। और 7 दिया। 6 हो गया, 7 वो 6 तो 6 नहीं हुआ। गलत है। अरे 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 अरे, दूसरे बटे मैं कराता हूँ 6। मुझे लगता है 6 अभी ऐसे गो फोक वाले ग्राफ से कर लोगे। मॉड एक की वजह से एक ने तो ट्राई मॉड में मॉड आ रहा है। नहीं, मोड में मोड वो तो हो जाएगा। बाकी किसी ने ट्राई किया क्या? हाँ सर, तेरा हुआ? ये मैंने बस क्या बोलते हैं f(x) और g(x) का ग्राफ बना लिया, फिर आगे का नहीं किया। बाकी ने तो हिम्मत ही हार दी होगी। वो आगे का हो जाएगा ऐसे, इसीलिए। फॉग निकल रहा था, उसमें ही गलत हो गया, इसलिए बाद में आगे नहीं हुआ। दो जो मैंने जो निकाल रखा ना, पहले वो निकाल देता हूँ। एक जो ये मैंने एक निकाला होगा वो तुमको निकलवा देता हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं निकाला होगा तो मैंने। चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करते हैं, करें छोड़ो। मैं फोग निकाल देता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स। सोचो फोग क्या होगा? f(g(x) जी एक्स कितना हो जाएगा? -1 -1 प्लस g of x minus 2। -2 0 से लेके कहां तक? 4 तक। ठीक, यहाँ Yes, तक sir. तो दोनों भी इक्वल करिए ना। अब जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। भैया जी ऑफ एक्स में क्या होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ग्राफ बन जाएगा 2 माइनस एक्स का। मतलब जी ऑफ एक्स को थोड़ा ढंग से समझ लेते तो ऐसा हो जाएगा। 2 minus x या 2 जब कब 0 से लेके कहां तक? Infinity। और -1 से 0 में ये कितना हो जाएगा? 2 plus x। ठीक, 2 तो डन। हाँ हाँ -1 से 0 में x + 2 है तो -1 पे कितना दे रहा है ये? 1 और 0 पे कितना देता है? 2 2 तो ये x + 2 और ये कितना है 1 और ये 2। 0 से लेके 3 तक, 0 पे तो 2 ही है, 3 पे कितना दे रहा है? और 2 पे कितना दे रहा है? 2 0। पे 0 देगा। 3 हाँ और 3 पे -1। 3 पे -1। अभी अपने को f of x कौन से इंटरेस्ट में, g of x कौन सा इंटरेस्ट है? 0 से 4। 0 से 4। तुमको -1 लगता से नहीं? 2। देखो 0 से, देखो 0 से 1 में, 0 से 1 में तो सिर्फ एक ही आ रहा है, और उसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 2 माइनस x की 0 वैल्यू से 0 से 2। और उसमें ये इसका नाम क्या है? 2 - x था ना। तो हाँ 2 - x - 2, जब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 से 2। 0 से 2। फिर जब 1 से 2 में जाओगे 2 आ गया। 2 आएंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू किसके लिए आ रही है? x की कौन सी वैल्यू के लिए आ रही है? हाँ। ये 1 देगा ना। 1 देखो यहाँ, तो 1 ही आ रही है। अरे रुको रुको रुको, 0 से 2 नहीं। वो हाँ, 0 से 2 वाला तो काउंट कर ही लिया ना अपन ने। हाँ 0 से 2 में पूरा काउंट कर लिया अपन ने। हाँ ये वाला अपन ने पूरा काउंट कर लिया। अब -1 से 0। -1 से 0 में क्या आएगा सोचो? -1 पे इक्वालिटी उल्ट कर, 0 इधर उधर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस, फोक का आंसर क्या अभी बताओ मुझे? वो 1 माइनस x हो जाएगा नहीं। हाँ वो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस पॉजिटिव नंबर है ना, वैसे तो मोड x है। हाँ उस पॉजिटिव x का मोड कितना हो जाएगा? 0 से 2 के बीच में तो प्लस x। +x हो जाएगा। हाँ और नीचे अच्छा। -x। तो मतलब और दूसरा x कितना? -1 और -1 -1 -x। तुम तो आंसर क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा है पीछे? ये अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना, फोक का। हाँ हाँ अब ये वाला क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा, और ये तो नेगेटिव नंबर के लिए क्या हो जाएगा? -x। -x हो जाएगा। ऐसे तुम्हें जी ऑफ लिखना था, ऐसे तुम्हें फोफ निकालना था, ऐसे तुमको क्या निकालना था? ये स्लाइस नहीं किया ना, इसलिए गलत हो रहा था।
पार्टिसिपेंट कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन, इसका क्या मीनिंग? छोड़ो, चमक गया। सोम सोम पापा सही है क्या? सोम आ रहा नहीं आया? आया सर तेरे पापा को कोविड हो रखा है? लेकिन अब तो नेगेटिव आ गया। वेरी गुड यार, अच्छा है। थोड़ा सा अभी वो लास्ट 2-3 दिन से ध्यान रखो भैया सब लोग। कब ये पीक डाउन होगा रे? कब उसका पीक आया? नहीं, पीक पीक से कम है ये चल रहा है? क्या हो रहा है अभी? पीक तो अभी तो बढ़ता है, बढ़ेगा सर। 15th मई को 48 lakhs की प्रेडिक्शन है, उतने केसेस हो जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ मई में सबसे पीक पे जाएगा और बाद में डिक्लाइन होगा। क्या प्रेडिक्शन है, अब देखते हैं। काश पहले तो कोविड फैलने से तो सोर्सेस भी हो जाए ना तभी बढ़िया है। अभी किसी की डेथ होती है ना तो सरकार और लोग दोनों इजी लेते हैं, गवर्नमेंट तो अभी रिस्पॉन्सिबल। सर अभी कैसा कैसा हो रहा है, डॉक्टर्स को लोग मारने निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो डॉक्टर्स को मारने निकल रहे हैं। वो तो लोग बेटा परसों परसों किसी नर्स ने जीजी हॉस्पिटल में एक पेशेंट का ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दिया था। हाँ क्या बात कर रहे उसमें हाँ सही में। सही में हुआ है। और फिर वो नर्स ऐसे मीडिया को बोलती है कि ऐसा कलेक्टर का ऑर्डर्स था इसलिए किया, क्योंकि बाकी लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही थी। और फिर मतलब उसमें ऐसा कुछ झोल माल और ऐसा कुछ हुआ था। कलेक्टर ने बोला हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग ऑक्सीजन का सप्लाई खुद ही बढ़ा देते हैं जब डॉक्टर्स आसपास नहीं होते, उनको लगता है ज्यादा ऑक्सीजन मतलब जल्दी बचेंगे। हैं? तो इसलिए कलेक्टर ने बोला कि हमने ऑर्डर्स दिए थे कि आप अच्छे से उनको मॉनिटर करो कि कोई भी अपने फैमिली को ज्यादा ऐसे वो मतलब बढ़ावा ना दे। और फिर तुम लोग क्या, तुमको ऐसी न्यूज कहाँ से मिलती है? न्यूज आता है या गुजरात की कैसे? मतलब 2 मिनट के लिए मैंने अभी पढ़ा, ये मैं क्लास में ज्वाइन किया था ना, तो जब वेटिंग रूम था तब पढ़ा था मैंने। ये वाला होमवर्क दिया था नहीं दिया था ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर, इसमें एक्स Yes, को sir. हाँ, दिया था। एक्स ब्लॉक्स एक्सप्रेस फ्रैक्शनल हाँ, का एक्स तुमको लगता 3 नहीं by 2। कि इसको फ्रैक्शनल में तोड़ लेना चाहिए? हाँ, तो तुमको लगता नहीं हाँ। कि 5 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, जिनको अभी फ्रैक्शन में भी तोड़ना नहीं आएगा, देखना कहीं को बेटा, एक्स माइनस फ्रैक्शनल इतनी पार्ट तो है। भी बुद्धि चलानी पड़ेगी ना। तो 5 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 2x। कोई 2x. तकलीफ? नो सर। अब तो तुमको क्या करना है, तुमको पता ना, कई बच्चे बोले थे ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं हुई है। लो ठीक है, पहले मैं इसका ग्राफ बना दूं पिंकी का। अब इसका ग्राफ तुमको अभी बनाना आ गया मुझे लगता है। हाँ. अब तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये 1 होता है, 2, ये 3, और तुमको एक ट्रायंगल का एरिया भी मैंने बोला था कि हाफ होता है, दिख रहा है ना? हाँ. ये बेस हाफ, हाइट हाफ 1, सॉरी बेस 1, Base हाइट 1, 1। height 1. ये मैंने ग्राफ किसका बना दिया? पिंकी का। अब तुम किसका ग्राफ बनाने में एक्सपर्ट हो? 2/5. 2/5 जी अच्छा नहीं। मुझे कुछ सोच के बताओ ग्राफ बनाने के लिए। 2/5 पे बेटा 2/5 कितना होगा मतलब? अच्छा इसमें जब 0 5 से बाय नहीं, जब इसमें 5/2 रखूंगा तब भी तो 1 होगा एक्स का। हाँ हाँ मुझे ग्राफ इसका बनाना 2/5 एक्स का। तो अरे यार पेंसिल को क्या हो गया? हाँ चल गई। तो जब मैं एक्स की वैल्यू 5/2 रखूंगा तभी तो 1 को अचीव करेगा। हाँ. यस सर। 5/2 पे ये कितना होगा? 1। दिख रहा है तुमको? यस सर मतलब ये ऐसा होगा, और 0 पे 0 होगी लाइन, दिख रहा है तुमको? हाँ, हाँ तुमको लगता है ना 5/2 पे ये 1 को अचीव कर देगी, हाँ फिर इसके ऊपर जाएगी। हाँ तो तुमको लगता नहीं कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके? तो 2। ठीक है, एक तो ये वाला, और दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है? एक तो 0। ये दोनों ब्लू कलर वाले दिखाई दे रहे हैं। हाँ ब्लू से कलर कोई अच्छा ये करते हैं तो येलो। ब्लू वाला कौन सा है? और दूसरा 5/2। अभी सुना, अभी सॉल्यूशन नहीं एग्जैक्ट, अब तुमको पता है इस लाइन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कई बच्चे पूछ लें तो। ये लाइन है x-1, याद आ रहा है? ये x-2 होती थी, डिफाइन किया था, और ये 2/5x है। तो तुमने तो बोला कि वो ऐसा कैसा लगा हवा का झोंका,
कितना आ जाएगा x की वैल्यू बोलो? 5x minus 2x 3x is equal to 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3 माइनस 5/3 कितने सॉल्यूशन आ गए इसके? 2 0 and 5/3। और मैंने इससे थोड़ा इजी किया था, मैंने आपको व्हाट्सएप किया, देखो ना। मैं देखता हूँ ना। इससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा भैया। हाँ? तेरा वो देसी तरीका है, वो जो बच्चे करते हैं ना यूट्यूब वाले, वो वाला तरीका है। अरे फ्रैक्शनल पार्ट की औकात कहां से कहां तक हो सकती है? इसने क्या निकाला? 3f इक्वल टू कितना आ गया था इसका? 2 इंटीजर, तो f की वैल्यू कितनी होगी? 2y/3। 2k। तुम ना सोचा करो कि किसमें सॉल्यूशन ये, तो तूने फ्रैक्शनल पार्ट की औकात 0 से 1 उसमें इंटीजर देख लिए ना कौन कौन से? हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट 2k/3, तो k 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 2i/3 तो i 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा हो जाएगा। सर की वीडियो अटकी। हाँ, मुझे लगा मेरा सर तो वही वही तो मीटिंग में है सर। थोड़ी देर ठीक तक है। रखते हैं। अभी देखना जुगल होस्ट बनेगा, सर निकलेंगे ना तो। किंशुक ऐसा? बनेगा, देखना किंशुक बनेगा। मैं हाँ, बना अमन ये ईशान का वीडियो चालू करवाते हैं इनको। सिर्फ आस्क कर सकता है। पता है अमन आज का वो स्कोर देखा? अरे 1-1 हो गया। वही वो बेंजेमा का गोल बहुत सही लगा, मैंने वो नहीं देखा। मैंने देखा, बहुत मस्त था। ये सेकंड लेग में करना पड़ेगा। वही पूछ रहे हो अमन? कनेक्टिंग चलो सर आगे। नहीं, सर ने फोटो भेजा। ओ हाँ आ गए अमन, अब क्या होगा तेरा? अब मैं सर को होस्ट नहीं बनाऊंगा, ऐसा कर भी नहीं सकता। वो भी बचे होंगे। सर की वही वही कर दो एनेबल मीटिंग। मीटिंग लॉग करेगा तब भी आ तो जाएंगे। भी सर तो आ ही सकता कर है। दे। सर की मीटिंग है। वही तो प्रॉब्लम है, वरना हम सीरीज में डिस्कशन नहीं है ना। ऐसा क्यों करता है, किसी ओए को भी अमन, होस्ट बना क्यों देते ये थे? हाँ चिन्मय को निकाल दे, ठीक है। नाम भी ये बदल अच्छा दे। आइडिया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग की परमिशन बंद कर दे रहा नो हूँ। इंटरनेट, अरे रहने दो। ये हमारा ही चला जाएगा। अरे अरे नहीं, बैठ भी अरे बातें बाद कर में रहा है। मर्ज करना पड़ता है, अभी सर वापस आएंगे ना तो। अरे फिजिक्स में वैसे सर मर्ज ने क्या करने। बोला? नो इंटरनेट, हाँ, नो इंटरनेट। देख, अरे सर को मेरे बोलो, साथ ऐसा बहुत होता है, मैं कनेक्ट करके वो रखता हूँ ना डायनासोर अचानक आ से। गया। सर को बोलते अरे हैं सर को बोलो सर गेम खेलो। कोई लिखो ग्रुप में मत हो तो। हाँ लिखो। क्या? लिख सर इधर गेम डायनासोर लिख, वाली गेम खेलो। सर को रिप्लाई कर कि वो डायनासोर वाली गेम है, वो खेलो आप। सर को देख हाई कर स्कोर दे। ये यार ये गेम खेले हुए बहुत दिन हो गए। ये सीधा ऐसे ये चिन्मय वाईफाई ऑफ कर दे और हाँ गूगल हाँ, खोल मुझे और पता है खेलने कैसे लग। खेलते हैं। हाँ तो हाई वो स्कोर खेलने भेज लग। दो ग्रुप को, सर को ऐसे रिप्लाई करके तेरा हाई स्कोर भेज। अरे तो मेरा लिख डाला है। 1532 है। पर सर ऐसे लिख दे। मेरा मेरा तो 4000 है। मेरा भी 5000 कुछ है। ये अब ग्रुप मैं में किसी बहुत ने लिखा पहले नहीं। वो जब वो व्हाइट ईजान से ब्लैक फिर ब्लैक से व्हाइट होता है ना, तो ऐसे आंखें वो सहन नहीं कर वो पाती है, तभी आउट हो जाते हैं। अरे नहीं, मैं तो आउट भी नहीं हुआ था, ऐसे मैंने छोड़ दिया, फिर थक गया तो। वो तो कभी आउट ही नहीं होते उसमें तो। कुछ भी पॉसिबल है हारना। ईजान तो लिख तो सही। स्क्रीन हाई शेयर स्कोर करके खेल ईजान। स्क्रीन शेयर करके खेल। छोड़ना। अबे नाम क्यों चेंज कर दिया मेरा? अब स्क्रीन शेयर करके वो कैसे खेल सकता है? अरे खेल सकता है, मतलब वो तो सर्च वो करेगा ना डायनासोर हाँ, गेम, हाँ। तो तो मिल वैसे जाती है। हाँ डायनासोर वाली गेम बहुत सही लगती है।
हाँ बाहर निकल जाता या अपना इंटरनेट बंद करा फिर स्क्रीन शेयर करी था, कर देना चिन्मय वाली बात। और नहीं तो क्या। है ये वाली बात। वो मेरा नाम क्यों चेंज कर दिया है, ठीक है। तेरा नाम क्या है? चिंटू चिंटू त्यागी कर हुआ अभी तो चीनू की है। चिन्नू भी अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा, सब मेरा नाम रिकॉर्डिंग होती है तो मैसेज दिखते हैं सब। नहीं, वो उसकी अरे अलग से देख, डॉक्यूमेंट बनती है। अरे एक नहीं ये तो डायनो सर आगे चलो। फाइनली नेट चलने लगा। नेट नहीं हॉटस्पॉट किया, देखो ऊपर दिख रहा है। वो हाँ हाँ सर। देखो अभी वो क्वेश्चन था ना, मान लो मैं ऐसे पूछ लेता, रुको, और साथ में एक ऑप्शन डाल देता कि मैक्स ऑफ इसका एरिया निकालना है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x 2/5x, और कुछ डाल देता मैं एरिया, और एरिया बाउंडेड बाय 0 से लेकर 2 तक, फ्रॉम 0 तो क्या करता हाँ, तब तो ग्राफ बनाना पड़ता। बेटा? देखो चीज समझा कर, तुम ना एकदम से बोल देते हो कि मेरा सोल्यूशन बढ़िया है, तुम ये वेरीफाई नहीं करते कि मेरा सोल्यूशन सही है या गलत है। तो थोड़ा ठहराव रखो यार, इतनी फिर तो तुम 10 साल बाद तो तुम प्रो हो जाओगे, प्रो। अभी जीनियस हो तो। 7th डन। यस सर। यस सर। 8th एक बार करके दिखाना सर बहुत। ये 7 तक दिया था। 7 तक ही होमवर्क। हमने मेरे को करके दिखाना। ओके अच्छा ओके ओके सर। हाँ 8 जस्ट देखना कि तुम लाइव कैसे सोच पाते हो। 9 ये बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। मैं सिर्फ जिसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना वो सवाल कर जाएगा ये। अटक तो नहीं रहा ना? नहीं सर। नहीं सर। हम्म किसी को कुछ क्लिक बेट दिख रहा है? हाँ सर, एक ही सेकंड। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन सर ये जीपी तो नहीं बनेगी ना? क्या क्या बोल बोल बोल, सही बोला। सर ये जीपी बनेगी क्या? ये सब 9 वो स्क्वायर क्यूब वैसे वाली। तो इनके बीच में इसके बीच में कुछ रिलेशन निकाल सकता है क्या? यदि ये एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, सोच हो रहा है क्या ऐसा कुछ? हाँ हाँ सर। हाँ। फिर 2 और 2004 वाला होगा, ऐसे दो दो की पेयर। एक बीच का बचेगा कौन सा? 1003 वाला। 2003 वाला। नहीं, तुमने सोच देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एक बार निकाल के दिखाना कितना आ रहा है। ये एक्स है तो ये 1 माइनस एक्स है। सोचो कितना आ रहा है रे, कितना? एक सेकंड सर।
ये 9/9 + 3 × 9 जिनको नहीं दिख रहा वो ऐसे देख सकते हैं ना, मन की आंखों से, उनकी मन की आंखें काम कर जाती है ना। अभी क्या लगता तुमको, क्या आएगा? सर सर 1 आ रहा है। हाँ, ये कितना आएगा? 1। सोचो कैसे आएगा, अभी भी नहीं दिखा? हाँ वो दूसरा वाला 3 हो जाएगा ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर सेम तो 1। तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये मिलके और ये मिलके क्या बना रहा है? 1 ऐसे ये और ये मिलके भी, आगे वाला 2 4 मिलके भी क्या बनाएगा? 1 1 ऐसे 1 1 वाले तो कितने हो जाएंगे पेयर? 1002 मतलब 1002। और एक प्लस में एक और बचेगा, बीच का कोई बचेगा क्या? 1003 वाला 1003/2000। 1/2। हाँ मतलब एफ ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी आ रही है सोचो, जैसे x की जगह हाफ रखोगे 3 6 हाफ ही आ रही है। हाफ आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। फोन है भैया, कब फोन कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी, तो एड्रेस क्या है? हेलो, डन। यस सर। यस सर। मेरा बस चले ना, मैं डिलीवरी बॉय को क्लास लूं, उनको एड्रेस पढ़ना और सब चीजें सिखाऊं। कितना भी सही से एड्रेस लिखो फिर भी वो 10 बार। लोकेशन भी होता है। जोमेटो वाला तो पागल कर देता है कई बार तो। अपने इस बॉक्स की आज कैलकुलेशन करके दिखाओ, ये वाला 2 बॉक्स का सम कितना दे रखा है? 5। 5 ये अच्छा क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 2 के इस पेज में कोई एक क्वेश्चन, एक के अलावा बाकी सब हो गए ना? हाँ सर, 5th के अलावा बाकी सब हो गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं पीछे है, नहीं, इस पेज में, इस पेज में। पेज में एक ही पेज बाकी हो है। गया। हाँ, ये वाला करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, आज खुश हो जाऊंगा। बॉक्स का ट्राई करते हैं। 2 बॉक्स का सम 5 है। सोच के बता दूं। अच्छा, एक एक्स ऐसा हो सकता है कि ये माइनस, ऐसा बुद्धि का जोर लगा कर ना, ये सर हो माइनस रहा है हो रहा है। करो करो करो। तब तक मैं एक बार, मैं नीचे देखा हुआ है, वो आने वाला था, देख के आया। ठीक है, ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सेक्सी क्वेश्चन है।
हाँ सर हो गया। सर गायब हो गए। अरे नहीं है। आंसर आया युगल? हाँ भेज भी दिया सर को चैट बॉक्स। ये चिंटू कौन है? अबे मैं हूँ, इसने नाम चेंज कर दिया और अब सर होस्ट। ट्वेंटी आ रहा है आंसर। हाँ 20 आया। हाँ वो 4/3 आ रहा है ना वो, हाँ हाँ और फिर A1 है। हाँ। हुआ किसी से? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। कैसे किए, कोई बताएगा लॉजिक? मैं बोलूँ? हाँ ये 3/x का बॉक्स और 4/x का बॉक्स, मतलब दोनों इंटीजर ही आएंगे फाइनली। हाँ, दोनों तो इंटीजर 5 हाँ, आएंगे, ठीक है। तो ये इसको हम एक को छोटे वाले को 2 और बड़े वाले को 3 मान सकते, क्योंकि अगर वही इक्वल है। होता तो इक्वल होता। क्या 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 क्या, एक बार आराम से बोल। ये 5 ऑड है, हम्म तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है। तो छोटे वाले की 2, बड़े वाले के 3। मतलब मैं तो ऐसा सोच रहा था कि ये यदि ये 0 हो जाए, ये 5 हो जाए। तो Possible जीरो है? नहीं। हाँ हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है ना? मैंने वो केस ही फिर यदि ये 1 और ये 4 हो जाए, और ये 2 और ये कितना 1 हो और जाए, 4 में तो सर आ रही है एक सेकंड। ये 2 और कितना हो जाए, 3। 3। अच्छा, देखो मैं थोड़ा सोचना सिखाता हूँ, मैं भी आंसर सही है ना, आंसर सही है, लेकिन थोड़ा कुछ चीजें सीखो। तुमको नहीं लगता कि, ऐसा नहीं लगता कि दोनों दोनों का साइन सेम होना चाहिए? हाँ दोनों पॉजिटिव। हाँ एक पॉजिटिव, देखो सेम तो मतलब एक्चुअली दोनों वो एक ही एक्स है ना। हाँ हाँ तुम यदि पॉजिटिव रखोगे तो इधर भी पॉजिटिव ही आएगा, है ना? आएगा। तो दो नेगेटिव का सम तो -5 नहीं होने वाला। नहीं। हाँ हाँ यहाँ तो इसको इतनी श्योरिटी तो आ गई ना कि तुमको ये पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। हाँ सर। अब जैसे मेरे को ये श्योरिटी आ गई कि पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो तुम मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, या तो इस बॉक्स के लिए 0 होगी, या 5, या 1, या 4, या फिर 2 और कितनी, 3। यही पॉसिबिलिटी आएगी ना एक मतलब। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, क्यों ना तुम बार बार चिल्लाते रहते हो कि ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं हुई ना। मुझे बताओ 3/4x और 4/x, ये ग्राफ 3/x का बना दो, हाँ ऐसे बनता है। हाँ। अच्छा, अब मुझे बताओ 4/x का ग्राफ ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? वो मतलब ऐसे 0 to 1 ऊपर बनेगा। हाँ मतलब उसके ऊपर बनेगा। 1 पे इंटरसेक्ट करके नीचे जाएगा। ये लो। नहीं 4 वाला ग्राफ तो पूरा ऊपर ही होगा ना। हाँ, टच नहीं करेंगे। कोई हाँ। कोई कोई समस्या? नहीं नहीं सर। अच्छा, मुझे सोच के बताना, मैंने एक वैल्यू पे ये वैल्यू रख ली, मैंने मान ली 3 मान ली, ठीक है, और ये वाली वैल्यू पे कितने मान लिया, 4, और ये वाली वैल्यू कितनी रखी मैंने, चलो उल्टा रख देता हूँ ना, 3/x का ग्राफ बना है ना, तो ये 1, ये मैं रख देता हूँ, चलो 1 रख देता हूँ। 1 पे कितना देगा ये 3, और ये हाँ। वाई 1 पे कितना दे रहा है, थोड़ा ऊपर और- करना चाहिए था मुझे। और- वो 1 वाला कितना देगा यहाँ पे, 4 देगा ना, और ठीक। हाँ। अब मुझे सोच के बताओ, यदि मैं इसकी वैल्यू में 0 करने जाऊं, इस वाले बॉक्स की, भाई 0 का मतलब क्या है, सोचो। मेरा इंफिनिटी होना चाहिए। और वो वाला कहीं 5 बन पाएगा क्या, सोचो। नहीं नहीं।
नहीं दोनों जीरो हो जाएंगे। ये तो के से डिस्कार्ड हो गया। सो कैसे हाँ। अब ये वाला यदि मैं इस पूरे की वैल्यू में क्या लेना चाहूँ, 4 मैं इसकी पूरे 1 बॉक्स की वैल्यू 1 लेना चाहूँ, मतलब 3 बाय हाँ। बॉक्सेस का 1 चाहूँ, मतलब उसको क्या होना पड़ेगा सोचो, 1 से 2 इस वाले को, इसको पूरे को क्या होना पड़ेगा 4, हाँ मतलब इसको 1 से 2 होना पड़ेगा ना। हाँ तो हाँ क्या सर। ये दोनों, ये ग्राफ से तुमको लग रहा है कि दोनों मैच कर पा रहे हैं, मतलब जब ये 1 से 2 होगा थोड़ी नहीं मैं वैल्यू लिख, नहीं तो तुम इसलिए तुम्हारा जो तुमने तुमने इसी केस सॉल्व करके आंसर आया ना तुम्हारा, हाँ 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 सर सर। तो बस अब तो सॉल्व हो जाएगा। 3 बाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए तुमको, 2 से लेके कहाँ तक चाहिए। अच्छा जिनको नहीं ग्राफ समझ में, छोड़ो ग्राफ छोड़ो, वो तो ऐसे भी टाइम पास कर सकता है कि 3 बाई एक्स की वैल्यू क्या ले ले, पहले बॉक्स एक्स की वैल्यू कितनी ले ले 0 एंड 4 बाई एक्स वाले बॉक्स की वैल्यू कितनी ले ले बेटा 5 5। पॉसिबल। इसका ठीक है ना, इंटरसेक्शन नहीं आएगा। हाँ इनके इंटरसेक्टिंग आएंगे नहीं। क्लियर। हम्म। मैं इसका एक लेके दिखा देता हूँ जिनको नहीं प्रॉब्लम आ रही है। इसका बैक यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से डिवाइड भी करना है, ठीक है, तो 1 से लेके कितनी आ जाएगी, और उल्टा भी करना है, तो 3/2 लिखा क्या मैंने, इक्वलिटी कहाँ पे आएगी 3/2 पे आएगी। डन, पंकज मंगला डन, सही। यस सर। और दूसरा कितना होगा 4 बाय एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बेटा, बॉक्स 3 चाहिए ना इसका, 3 ठीक है, से 4 3 पे इक्वालिटी 3 पे इक्वलिटी। अब तुमको उसमें लगता है उल्टा कि 4/3 पे इक्वलिटी और ये 1, अब इन 1 दोनों को क्या लेना है, इंटर इंटरसेक्शन। 4/3 से 1 से 4/3 ए की वैल्यू 1 बाय, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू कितनी 3। 3 समझ गया। वो 1,4 वाला केस आप वो डिस्कार्ड इसलिए हो क्यों हुआ वो एक बार वापस समझाना। कैसे समझाऊं, इधर से समझाऊं या उधर समझाऊं, ग्राफ से समझाऊं, कैसे समझाऊं। कोई भी चलेगा। चलो कहीं को इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि जनरली 3 बाय एक्स की वैल्यू क्या चाहिए तेरे को 1, हाँ 4 बाय एक्स की वैल्यू कहाँ तक चाहिए तेरे को 4 4। तो यदि 3 बाय एक्स की वैल्यू 1 चाहिए तो तेरे को लगता नहीं कि अब एक्स की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, x की वैल्यू 3/2 से 3 3/2 से 3 3, और 3 पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। हाँ और दूसरा कितना हो जाएगा सोच, 4 बाय 4/x 4/5 उससे 1 4/5 से लेके कितना 1 1 इसका कॉमन नहीं है। कॉमन आ कुछ रहा है। कॉमन ही नहीं। ओके हाँ समझ गया। वो जब 1.5 से लेके 3 देंगे ना तब जाके उसका बॉक्स कितना फैलेगा, 3 बाय एक्स की वैल्यू 1 से 3 लेके by कहाँ तक जाएगी 2 तक। हाँ वही 4 बाय एक्स में केस में क्या होगा, जब 4/5 से लेके 1 तक देंगे ना तब उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी 4 4 से से 5 तक। 5। हाँ सर समझ गया। डन 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 डन। यस सर। यस सर। अभी कुछ कल अपने कल क्लास में कहाँ क्लास में कराया था मेरे को बोल दो फटाफट। अब मैं होमवर्क वो लास्ट एक क्वेश्चन करवाया था, टाइम पीरियड निकालने का, f(x = sin 2/3x + cos 5/4x। टाइम पीरियड का लास्ट, अच्छा समझ में आ गया। मैंने वो एलसीएम वाला बता दिया था कि एलसीएम होता है कि T1 दो भी रेशनल वाला पूरा सब बता दिया। हाँ वो सब हो गया। हाँ हाँ। वो टेबल हाँ जैसा सर। वो बता दिया, उसके बाद मेरे को क्वेश्चन कराना चाहिए बच्चों को। वो क्वेश्चन ढूंढ लो अच्छा सेक्सी सा ताकि कल क्लास रिवाइज हो जाए। फाइल्स अरे भाई खुल जा। और अमन तूने फिर बजरंग बली हनुमान जयंती भी तूने कल क्या किया। सर मैं मंदिर गया था पर दूर से, और फिर वैसे तो पहले तो गाड़ी में ही बैठने वाला था और फिर बाद में उतरा। चलो ये अच्छा किया। बट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, f(x) x + sin x प्रूव करना, ये अपीरियोडिक फंक्शन है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। नहीं वैसे तुमको लग रहा है ना कि क्यों नहीं, शक्ल दिख रहा है कि ये तो 2 पाई के बाद रिपीट कर हाँ। जाएगा हाँ और ये ये रिपीट पाई ही रिपीट ही नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। लेकिन अब देखो ये तो देखो एक तरीका हुआ कि मैनुअली समझने का, लेकिन कहीं ना कहीं थोट का कहीं यूज करेंगे अच्छे क्वेश्चंस में।
इसलिए तुमको ऐसा मत ना सर गधे हैं तो इजी सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो अभी प्रूफ करना अपीरियोडिक है, तो तुमने मान लिया, उल्टा मान लो, तुमने क्या मान लिया कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ अपन किससे प्रूफ करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन से। प्रेडिक्शन मतलब जो तुमने मानना वो अपन क्या कर देंगे लास्ट में। गलत प्रूव कर देंगे। तुमने बोला कि एक्स की हर मतलब डोमेन में तो आ रहा है ना। हाँ तुमने बोला कि मैंने कल वो डेफिनेशन लिखाई थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ डोमेन में लिखा था ना सब कुछ चीजें। हाँ हाँ सर। तुमने बोला कि एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू पीरियोडिक है, तुमने बोला पीरियोडिक है। तो तुमने पीरियोडिक मान ली तो तुम एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या लिखोगे? मुझे बस अपनी बुद्धि का यूज। sin x। और ये कितना लिखोगे? एक्स प्लस साइन टी। चमक गया? यस सर। तुमको लगता नहीं कि एक्स एक्स कट जाना चाहिए, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन एक्स sin आएगा। x plus यहाँ टी नहीं, यहाँ साइन एक्स आएगा ना। sin t minus sin x plus यस और नो? yes sir। और तुमको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक डिवीजन चाहिए थी, तो साइन सी माइनस साइन डी कितना हो गया? 2 बोलो। cos minus 2। प्लस ही होता है ना, हाँ 2 cos 2c प्लस डी बाई 2 sin c हम्म। minus 2। साइन सी माइनस डी बाई 2 माइनस डी बाई 2। कोई तकलीफ? वो सर नहीं सर। तो तुमको लगता नहीं कि अब सर कुछ गेम खेलने वाले हैं? यहाँ तक क्लियर? yes sir। कल डेफिनेशन पे जाओ, टी मैंने क्या लिखा था? कांस्टेंट लिखा था। प्योर टी क्या होना चाहिए? constant। constant। तुमको लगता नहीं ये पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है? हाँ हाँ और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल। तो क्या एक ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, मान लो ये वाला चीज है, क्या वो आइडेंटिटी होती है, इक्वेशन होती है? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अच्छा, ये cos x इक्वल टू हाफ आइडेंटिटी है। वाओ। अरे अरे मतलब cos Equation। एक वेरिएबल है कि न्यूमेरिकल है, वो क्या होगा? x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा या कुछ कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगा? कुछ 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 तुमको लगता नहीं कि ये तुमने जो ये तो x की हर r वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, ये तो कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगा ना ये वाला सिस्टम तो। हाँ 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 तो तुमने ऊपर माना, इसका मतलब तुमने ऊपर क्या माना है? गलत गलत है। तो ये प्रूव हो गया ना। ये क्या है? ये कौन सा फंक्शन है? अपीरियोडिक। periodic। समझ गया? यस सर। अब इसका कहीं ना कहीं इस थॉट का सवाल यूज करेंगे अभी, बहुत अच्छे सवाल में एडवांस के, जब पीवाईक्यू करेंगे। अच्छा, cos x इक्वल टू हाफ आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो x की हर वैल्यू के लिए, डोमेन की हर वैल्यू के लिए क्या हो? ट्रू। तो सोनू सर आ जाएंगे कल? मुझे लगा कल से वो क्लास लेंगे उनको। कल से तुम फाइनली केमिस्ट्री के लिए तड़प रहे हो ना, मैथ्स फिजिक्स पढ़ पढ़ के तुम्हारा भरोसा उठता जा रहा है मैथ्स से अभी। या तो आपका ओरिएंटेशन नो वो तुमको क्या लगता है 11th वाले बच्चों को मतलब पहले दिन क्या समझाना चाहिए पढ़ाई के बारे में? पढ़ने वाले बच्चों को यार मिक्स होते हैं ना, इसलिए टेंशन होती है। सर आपने जो बैच बनाया ना वो आपको पहले 1 महीने में ही बना देना इस बार। नहीं वो तो मैं अगली 2-3 क्लास में बनाऊंगा, 2 बैच तो बनेंगे। लेकिन बच्चे अभी क्या होता है जब 10 से 11 मूविंग वाले, तो उनको उतना मोटिवेट भी नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। सर। पर उन्होंने एग्जाम दिए ही कहाँ है? इस बार तो एग्जाम भी नहीं दिया, इस बार तो लेस मोटिवेटेड होंगे और उनको आता भी कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और हाँ सर। अभी तो ये लॉकडाउन वाला फीलिंग जैसा उनको फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हमारे से भी थोड़ी खराब हालत हो सकती है। तुम्हारे से तो नहीं होगा और हाँ। 12 तक तो। हाँ बेटा। सर उनको सिर्फ इतना समझाना कि सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है अभी। अरे 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 ऐसे बड़े बड़े अरे सर सच में, अरे अरे नहीं ये सच सर में बहुत हमने और अमित simple सर ने ऐसा डिसाइड किया था कि ओरिएंटेशन में हमें लेके जाया जाएगा और हम उनको रिकॉर्डिंग समझाएंगे। जाएगी। तुम समझाओगे तो तुम्हारी बात सुनेंगे कि यहाँ की 11th में पढ़ लेना। तो बोलना हमारा काम है, सुनना उनका काम है। नहीं, आप हमारा एग्जांपल देना कि हमारा देखो अभी क्या हो रहा है, ये लोग पढ़े नहीं थे 11th में तभी पछता वही। क्या हो है। रहा है? अरे ये पता है, मैं तुमको बताऊं, ये लास्ट बैच का रिजल्ट खराब हुआ ना,
तो मैंने किसी क्लास में किसी तुम्हारे या किसी एक बच्चे ने बोला कि बच्चे ऐसे ऐसे थे। अब उसने बच्चे ने जाके मम्मी से डिस्कस किया होगा, मम्मी या पापा से, तो मम्मियों के बीच में जो बातें होती हैं वो आग की तरफ फैलती है। अरे नेक्स्ट लेवल, पता है आपको? कुछ इंटरप्रिटेशन भाई साहब, ऐसा लगता है कि यहाँ पे जे की तैयारी होती नहीं है। मेरे को कई बार, 2 बार तो मेरे को जब ये तुमको तुम्हारे बैग में मैंने ऐसे तो मैंने 2-3 बार तो सोचा कि यार कुछ सही तो चल रहा है ना। बाद में समझ में आ गई मम्मियों को कोई रोक नहीं सकता। मम्मियों ओवर से टेंशन लेती है इंडियन मम्मियां, मुझे तो ऐसा लगता है। तुम्हारा पता नहीं क्या है, हमें भी ऐसा ही लगता है। मुझे भी मेरे ऐसा घर में तो ऐसा लगता है मुझे अपने को देख के। और कोई काम टाइम पे ना हो तो समझ जाना भाई बस तो वो मम्मी चालू बनेगा है। ना तब पता चलेगा। यार कम बोलता है वर्जिश कर देता है। बेटा ईशान क्या था ये? कुछ नहीं, कभी तो जब चिंटू का चिंटू होगा तब चिंटू को पता चलेगा। चिंटू ऐप बना रहा है अब तो वो तो नाम भी मुझको वही है, आ देखो। गया। क्या? अरे सर नाम आप भी वही वो रखा है। पार हुए थे ना तो अमन ने मेरा नाम ही चेंज कर दिया। ओ अच्छा, चिंटू कर दिया क्या नाम को? ईशान का भी रिजल्ट का देखो। ईशान का वो चलेगा ना, नाम कौन देखता है। शेक्सपियर नाम में क्या रखा है, नीचे अपना नाम लिखा उसने फिर ये बोल के f of x is equal to cos of x square है। हाँ सर। ये बताना है पीरियोडिक है, तो तुम्हारा पहला दिमाग में थॉट क्या आता है? एज्यूम करना है पीरियोडिक। हाँ ये देखो, एक तो वो वाला पीरियोडिक वाला ठीक बोला, एक लेकिन एक चीज और समझो बेटा ना, प्रूफ करना है पीरियोडिक है ना। एक मैं तुमको और थोड़ा अच्छा सोचना सिखा रहा हूँ। मान लो x, तुमको पता ना कि ये कितने टाइम बाद रिपीट हो जाता है, सोचो एक बार। 2 पाई। तो अमन बोला कि सर ये मान लो कि क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है, अमन ने बोला सर 0 से 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। सोच अमन, हाँ तो x की लेंथ कितनी रही होगी इंटरवल की? ये x की 0 से जीरो रूट 2 पाई। जीरो से मैं कहना क्या चाहता हूँ, तूने x को मान ली थीटा, x को थीटा मान लिया, हाँ तेरे को पता है कि हर थीटा 2 पाई के बाद तो रिपीट करने वाला है, तू तो ये हाँ। बोलने वाला था ना। हाँ लेकिन मैंने क्या बोला कि तूने बोला कि हर थीटा के बाद रिपीट करने वाला है, तो अब तूने सोचा कि 2 पाई से लेके कितना हो जाएगा, 4 पाई तो उसमें x की औकात कितनी हो जाएगी? रूट 2 पाई पाई से पाई 2 रूट से पाई। 2। अब मुझे सोच के बता अमन, हाँ सर। ये जो थीटा तूने बोला कि हर बार रिपीट करेगा, तेरे को लगता नहीं कि वो तो हर इंटरवल की लेंथ अलग अलग आ रही है? ये दोनों लेंथ सेम है क्या? नहीं नहीं अलग अलग है। मतलब x की हर अलग अलग इंटरवल लेंथ के लिए वो रिपीट करेगा, लेकिन वैसे हाँ। वो एक फिक्स इंटरवल लेंथ के लिए वो रिपीट करने वाला नहीं है। नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ये पीरियड। पीरियड। क्योंकि ये दोनों क्या आ रही है, ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग आ रही है, लेकिन हाँ। नहीं, अपन वही बच्चे, अपन स्कूल में सीखा हुआ है कि ये पीरियोडिक है, तो ये इस मान लिए पीरियोडिक है, तो तुम क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। यस। cos क्या हो जाएगा, x प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तुम्हारे कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो चुके हैं मुझे लगता है, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की रीजन मांग रहे थे ना अभी, मैंने सुना था तुम्हारी बातें। 2n पाई प्लस माइनस क्या लग रहा है तुमको, सही लिखा है? अरे यही होता है ना हाँ। cos अल्फा। सर अभी देखो रिवीजन हो रही है 11 की, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, तो तुमको लगता है टी स्क्वायर 2n पाई, एक बार प्लस माइनस का ले लेता हूँ, प्लस का ले लेता हूँ, प्लस का और माइनस का भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या कट रहा है जल्दी जल्दी बता दो, मैं थोड़ा इधर से चालू कर दो तैयारियां अपनी। टी स्क्वायर प्लस 2t एक्स, एक्स स्क्वायर मैंने प्लस कर लिया तो माइनस 2n पाई इज इक्वल टू कितना 0, टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xt माइनस 2n पाई इज इक्वल टू 0। दिखा तुमको? यस सर। तुमको लगता नहीं इस टी में क्वाड्रिक बनी, लेकिन टी में जो क्वाड्रिक बनी उसमें तो एक्स पे डिपेंडेंसी आ गई। हाँ ये वेरिएबल, नहीं है। ये क्या हाँ। कांस्टेंट, ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं सर। ऐसे ये भी एक्स पे डिपेंड आएगा क्या? टी ऐसा कोई है जो कांस्टेंट तुमको मिल गया? नहीं। सोचो।
तो ये कैसा फंक्शन हमने प्रूव कर दिया? ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक। इसका स्क्रीनशॉट मैं पीडीएफ भेज दूंगा, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और कराना था मुझे, ले लिया? यस सर। अब थोड़ा सेक्सी क्वेश्चन बनाते हैं। लेट मोर देन वन चॉइस करेक्ट भी हो सकता है ना। sin x प्लस cos ax, बोला ये पीरियोडिक फंक्शन है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a is और are is तभी इन दोनों के बीच में प्यार चल रहा है। चिन्मय को मम्मी बता रहा वो है। ऐसा रहा। मेरा क्या नहीं तो मुझे बताओ, इस पे बुद्धि का जोर लगाया बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने। तो ये टब वाले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चे से, उसने फटाफट आंसर दे दिया था। ये ax है ना, कहीं तो a दिखेगा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, इसका टाइम पीरियड कितना 2 पाई। 2 पाई। और इसका टाइम पीरियड कितना? 2 पाई 2 पाई बाय मॉड है। ए तुमको लगता ना ये तो इरेशनल है, लेकिन दोनों का कॉस सेम है। हाँ अच्छा यहाँ पे तुम कोई a पे कंस्टेंट, a को क्या होना पड़ेगा? कंस्टेंट बता सकते हो? रेशनल। वेरी गुड। a को क्या होना पड़ेगा? रेशनल। तुमने बोला सर ऐसे दिखता नहीं, आप समझाओ ना। कल मैंने तुमको एलसीएम लेने का एक तरीका बताया था। मैंने बोला कोई भी एलसीएम, एक n1 एक आया होगा, 2 पाई n1 आया होगा, हाँ ठीक है? तो तुमको लगता ना कि वो दूसरे मल्टीपल पे आएगा, किसके मल्टीपल पे आएगा? n2 के। तो मोड यहाँ से कितना आ गया? n2 बाई कितना आ गया? एनो n2 भी इंटीजर। अच्छा यहाँ पे n1 n2 क्या होते थे? इंटीजर। इंटीजर लिख दूं या नेचुरल नंबर? नेचुरल। तो तुमको लगता है ना कि n2 बाई n1 एक रेशनल आ गया। हाँ तो अब रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 2 और 3। अब उसने फंडामेंटल पीरियड नहीं पूछा था, उसने क्या पूछा था? पीरियोडिक है, तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और पीरियड की वैल्यू नहीं पूछी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस होमवर्क 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 एक्सरसाइज 1 जो भी पेंडिंग है ना, कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 2 पेंडिंग है, वो कंप्लीट करो। ओके सर। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 उनका जितना भी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन सब कर डालो। एक्सरसाइज 1 तो पूरी हो गई, खाली थी। 1 में 1 2 बचे होंगे, 2 3 बचे होंगे। 15 16 17 कुछ ऐसा ही है। हाँ सर। इनमें 5 बचे, 6 बचे। चमक गया? हाँ सर। अब उनको टी ब्रेक दे दूं? हमें भी टीम देखने मिलता है कि नहीं? चलो तुम भी बोल देना सर को, ठीक? हाँ सर।